हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय के बहुत ही खास महत्वपूर्ण गेस्ट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप भी इस परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, शुरू से अंत तक देखें और याद कर लें। तो चलते हैं फटाफट बिना देर किए हुए अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हिंदी विषय के खंड ब में 50 नंबर के 6 विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसमें पहला नंबर पे प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें, जो कि 8 नंबर का होगा। इसमें पहला है कोरोना वायरस, दूसरा है बसंत ऋतु, गणतंत्र दिवस, मेरे प्रिय कवि या लेखक, मेरे प्रिय पर्व जिसमें हो सकता है होली पर आ जाए, नशा मुक्ति या शराबबंदी, पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण, छात्र और अनुशासन या छात्र जीवन, भारत में बेरोजगारी और आतंकवाद। दोस्तों, इन सभी निबंधों को आप अच्छी तरह से देख लेंगे, क्योंकि इन्हीं निबंधों में से कोई एक आने वाले हैं। दोस्तों, इन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसे आप जरूर देख लेंगे। दोस्तों, दूसरे नंबर पे प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की सब प्रसंग व्याख्या करें, जो कि 8 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें पहला है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। सेकेंड है हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। थर्ड नंबर पे है प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। फोर्थ पे है जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। पांचवा है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। छठा है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ रचता भी है। सातवां है सत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। आठवां है जिस पुरुष में नारित्व नहीं है वह अपूर्ण है। नौवां है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। और 10वां है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तीसरे नंबर पे प्रश्न है किन्हीं एक पर पत्र या आवेदन पत्र लिखें, जो कि 5 नंबर का प्रश्न होगा। जिसमें पहला है मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। दूसरा है 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तीसरा है एक पुस्तक विक्रेता को कुछ किताबें भेजने के लिए एक पत्र लिखें। चौथा है नया खाता खुलवाने के लिए बैंक मैनेजर के पास एक आवेदन पत्र लिखें। पाँचवा है अपने भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। छठे नंबर पे है वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते समय पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को उल्लेख करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें। और 7वां है बिजली की कमी दूर करने हेतु राज्य के बिजली मंत्री के पास एक पत्र लिखें। चौथे नंबर पे प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जो कि 10 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें पहला प्रश्न है नदियों की वेदना का क्या कारण है। दूसरे नंबर पे है मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। तीसरे नंबर पे है मानव स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। चौथा है माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। पांचवा है पठित पाठ के आधार पर तुलसीदास के भक्ति भावना का परिचय दें। छठा है हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। सातवां है डायरी क्या है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। आठवां है गैंग्रीन क्या है। नौवां है अधिनायक कौन है। 10वां है कुंती का परिचय दें। 11वां है प्रातः काल का नभ कैसा होता है। 12वां है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती क्यों। 13वां है तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। 14वां है तुलसी ने अम्ब कहकर किसको संबोधित किया है। 15वां है जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। 16वां है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, किसकी पुत्री थी। 17वां है भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवक की आवश्यकता है। 18वां है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। 19वां है रोज कहानी का मालती ने किताब का क्या किया था। 20वां है माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन और क्यों है। 21वां है उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। 22वां है जीवन में विद्रोही का क्या स्थान है। 23वां है हृदय की बात का क्या अर्थ है। 24वां है बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों दिखती है। और 25वां है वो सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है।
दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख लेंगे क्योंकि इन्हीं 25 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 5वें नंबर पे प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, जो कि 15 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें पहला प्रश्न है अर्धनारीश्वर में व्यक्त विचारों का सारांश लिखें। दूसरा है सिपाही की माँ की कथा वस्तु प्रस्तुत करें। तीसरे नंबर पे शिक्षा का सारांश लिखें। चौथा है शिक्षा का क्या अर्थ है और इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। 5वां है सिपाही की माँ एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों। 6ठा है उषा का शीर्षक कविता के भावार्थ को स्पष्ट करें। 7वां है लहना सिंह के चरित्र चित्रण करें। 8वां है रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें। 9वां है पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। 10वां है जन जन का चेहरा कविता का केंद्रीय विषय क्या है। और 11वां है विद्यापति अथवा जायसी के काव्य कला पर प्रकाश डालें। और दोस्तों खंड ब का अंतिम प्रश्न होगा 6ठे नंबर पे, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए, जो कि 4 नंबर का प्रश्न होगा। दोस्तों इसमें 2 पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा 150 शब्दों का, और उसे 30 से 50 शब्दों में पूरा समझकर ऐसा लिखना है कि सारी चीज़ें 30 से 50 शब्दों में आ जाए। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।